पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लेयर्स के बारे में। तो हम लेयर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं इस लेसन में भी। एक मैं नई कंपोजिशन बनाता हूँ। ये फुटेज है हमारे पास। देखिए, ये है सिलेक्शन से रिलेटेड, कैसे हम सिलेक्ट, मूव और प्लेस करते हैं अपने लेयर्स को। कि मैंने डुप्लीकेट्स बनाए हैं इसके। सो आई कॉल इट से दिस इज, मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ anyone1, and then I'll say just a moment, any2 and then any3. okay, देखिए, जब भी आप किसी लेयर को सेलेक्ट करते हैं तो एक सॉलिड हाईलाइट से वो सेलेक्ट हो जाती है लेयर। अगर आपने इसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज भी सेलेक्ट करी हैं, जैसे कि लेयर के साथ आपने कोई भी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करी है, तो वो वाली प्रॉपर्टी जो आपने सेलेक्ट करी है वो आती है आपकी सॉलिड हाईलाइट में, और वो वाली लेयर जो जिस लेयर की वो प्रॉपर्टी है वो हॉलो हाईलाइट में रिप्रेजेंट होती है। ठीक है। अगर आपके पास बहुत सारी लेयर्स हैं लेयर पैनल में, और मैं डुप्लीकेट करता हूं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे स्क्रॉल बार आ जाए। ठीक है। से आपने ये वाली सेलेक्ट करी हुई है any21, और आप चाहते हो कि जो स्क्रॉल हो जाए ये लेयर टॉप ऑफ द लेयर पैनल, तो आप प्रेस करिए X की। देखिए, अगर आप चाहते हैं ये any15 है, ये टॉप पे चली जाए और स्क्रॉल बार एडजस्ट हो जाए अपने आप, प्रेस X की। ठीक है। तो आप सेलेक्ट कर सकते हो लेयर को, क्लिक कर ले आप लेयर पे, या फिर अगर आप कंपोजिशन पैनल में हो तो आप राइट क्लिक करिए इसके ऊपर। कंपोजिशन पैनल में सबसे नीचे सेलेक्ट होता है और आपकी सारी लेयर इसमें लिस्टेड रहती हैं। सपोज आपको 20th लेयर सेलेक्ट करनी है तो इस any20 पे क्लिक करिए और इधर आपकी 20th लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। इसको हम डिलीट कर लेते हैं, एक्स्ट्रा लेयर्स को शिफ्ट सेलेक्ट और डिलीट। ओके। देखिए, अगर आप सेलेक्ट करते हो कोई लेयर और उससे नीचे वाली लेयर आपको सेलेक्ट करनी है कीबोर्ड से, तो आप डाउन एरो प्रेस मत करिए। अगर आप डाउन एरो प्रेस करते हैं तो देखिए लेयर मूव होती है, लेयर की पोजीशनिंग मूव होती है। ओके। अगर आपको नीचे वाली लेयर सेलेक्ट करनी है बिना माउस के, तो आप कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करिए। तो कंट्रोल डाउन एरो से आप नीचे आओगे, कंट्रोल अप एरो से ऊपर जाओगे। एंड अगर आपको पता नहीं रिनेम कैसे करते हैं लेयर्स को, तो आप लेयर सेलेक्ट करिए कोई भी, चाहे प्रोजेक्ट पैनल में हो, चाहे इफेक्ट हो, चाहे कहीं भी हो। रिनेम करने का एक ही प्रोसेस है कि आप सेलेक्ट करिए, फिर आप एंटर की प्रेस करिए और फिर आप उसका नाम चेंज कर सकते हो इस तरह से। सो कंट्रोल डाउन एरो नीचे मूव करने के लिए लेयर का सिलेक्शन, कंट्रोल अप एरो ऊपर मूव करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि सिलेक्शन ऐड हो जाए, ग्रो हो सिलेक्शन, तो आप शिफ्ट की भी प्रेस करिए कंट्रोल के साथ। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो विल ऐड टू द सिलेक्शन, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो अगर ऊपर कोई लेयर है। अब अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट अप एरो करता हूं तो any1 और any2 लेयर भी सिलेक्शन में ऐड हो जाएंगी। ठीक है। कभी भी आपको इन्वर्ट करना हो सिलेक्शन, जैसे ये any1 सेलेक्टेड है, अब आप चाहते हो कि बाकी सब सेलेक्ट हो जाए लेकिन any1 डीसेलेक्ट हो और बाकी सारी की सारी सेलेक्ट हो जाए, तो राइट क्लिक करिए, और ये भी आपको वीडियो में दिखेगा नहीं, सबसे नीचे आपको मिलेगा इन्वर्ट सिलेक्शन। तो अब any1 इन्वर्ट सिलेक्शन करते हैं, any1 डीसेलेक्ट हो गई और बाकी जितनी भी बची हैं वो सेलेक्ट हो गई हैं। अगर आपको सब कुछ सेलेक्ट करना है तो आपके पास शॉर्टकट की है कंट्रोल A या एडिट सेलेक्ट ऑल। अगर आपको डीसेलेक्ट करना है सब कुछ तो कंट्रोल शिफ्ट A या एडिट डीसेलेक्ट ऑल। सो कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल शिफ्ट A डीसेलेक्ट ऑल। ओके। लेवल के बेस पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो लेयर्स। लेवल होते हैं जस्ट आपका कलर यहाँ पे चेंज करता है लेवल का, जिससे कि आप आसानी से फिगर आउट कर सको कि हाँ ये लेयर ग्रुप, अगर आपने कोई लेयर स्कीम दी हुई है लेयर्स को तो आप आसानी से फिर उनको सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी इस लेवल पे क्लिक करिए और एक्वा है डिफॉल्ट, any1 और any3 को रेड कर लीजिए, तो ये रेड चेंज हो गया कलर यहाँ पर, और इधर से भी आप इसको रेड कर लीजिए। अब आपको वो सारी लेयर सेलेक्ट करनी है जिनका लेबल रेड है, तो अगेन उस रेड किसी भी रेड लेबल पे क्लिक करिए एक बार, एंड देन सेलेक्ट लेबल ग्रुप।
तो उससे वो सारा का सारा लेबल ग्रुप सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अगर आपने स्टैब्लिश करी हुई है तो आप सारे के सारे चिल्ड्रन को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हम एक नया नल ऑब्जेक्ट बनाओ, नल ऑब्जेक्ट, और ये ऊपर की दो लेयर्स मैंने से पेरेंट कर ली है पिक विप से। देखिए यहाँ पे नल वन आ रहा है पेरेंट वाले कॉलम में, इसका मतलब एनी टू और एनी वन का पेरेंट नल है। तो अगर आपको अब, और बहुत सारी अगर ऐसी लेयर हैं जो नल से पेरेंटेड हैं, तो उस केस में आप सबको सेलेक्ट कर सकते हो। राइट क्लिक करिए एंड देन सबसे नीचे आएगा, फिर से अभी आपको दिखेगा नहीं वीडियो में, सेलेक्ट चिल्ड्रन, या आप इसकी बाउंड्री को मैं ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा, शायद तब दिख जाए, अभी भी नहीं आ रहा है। सो रीसेट दिस, आप देख लीजिएगा राइट सबसे नीचे से दूसरा ऑप्शन है सेलेक्ट चिल्ड्रन। जैसे ही मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ, पेरेंट के साथ साथ उसके चाइल्ड भी सेलेक्ट हो जाते हैं। ओके, अगर आपको लेयर का ऑर्डर चेंज करना है, देखिए अभी ये ऑर्डर 1 2 3 4 सिक्वेंशियल है ऊपर से। अगर आप इसको ऑर्डर चेंज करना चाहते हो तो सबसे सिंपल सा तरीका है कि आप माउस से ड्रैग कर लें, और जैसे ये ब्लैक लाइन आए आप उसे ड्रॉप कर दो। तो अभी अगर मैं इसको ड्रॉप कर देता हूं तो जो Any3 लेयर है मेरी, वो Any1 और Any2 के बीच आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप ये काम माउस से करना चाहते हैं, आप इसका सीक्वेंस चेंज करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल डाउन एरो से, पता था आपको कि सिलेक्शन मूव करता है, लेकिन अगर आप कंट्रोल ऑल्ट और अप एंड डाउन करो तो आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो लेयर का। ठीक है, उसका जो स्टैकिंग ऑर्डर है उसको चेंज कर सकते हो। अगर आपको एक साथ सारी लेयर्स चेंज करनी है तो उसका बहुत अच्छा तरीका है, एक ट्रिक है, कट ट्रिक। सपोज आपको सबसे पहले चाहिए Any3, फिर Any1 एंड Any2, तो आपको इसी ऑर्डर में सेलेक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको Any3 चाहिए तो सेलेक्ट करिए इसको, फिर आपको 1 चाहिए कंट्रोल क्लिक करिए, फिर 2 चाहिए कंट्रोल क्लिक करिए। अब आप प्रेस करिए कंट्रोल X, जिससे कट हो जाएंगे लेयर्स, और फिर प्रेस कंट्रोल V से पेस्ट कर लीजिए। तो जब आप पेस्ट करोगे तो वो उसी ऑर्डर में अपीयर होंगे जिस ऑर्डर में आपने उनका सिलेक्शन किया था। ठीक है, अब आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे काम करता है आफ्टर इफेक्ट्स में। आफ्टर इफेक्ट्स का कोऑर्डिनेट सिस्टम दो तरह के स्पेसेस में होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेट स्पेस, एक होता है लेयर स्पेस। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम लेयर के लिए वो पूरा का पूरा लेयर स्पेस में होता है, और जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है कंपोजिशन का, वो कंपोजिशन स्पेस में होता है। तो ये डिफरेंस है लेयर स्पेस और कंपोजिशन स्पेस में। अगर प्रॉपर्टी वैल्यू है किसी आइटम के अंदर, जैसे कि इफेक्ट कंट्रोल पॉइंट्स है, एंकर पॉइंट्स हैं, जो कि लेयर की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब की सब लेयर स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं, और वो मेजर होती हैं फ्रॉम द ओरिजिन इन द लेयर स्पेस। अब जैसे पोजीशन प्रॉपर्टी एक लेयर की, ये डिस्क्राइब करती है कि कंपोजिशन में वो लेयर कहां पर है। ठीक है, तो क्योंकि ये कंपोजिशन में पोजीशन चेंज होती है, इसलिए ये जो मेजरमेंट होता है कोऑर्डिनेट्स का, वो कंपोजिशन स्पेस में होता है। ओके, आपको देखना है कि आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, उसके लिए आपके पास इन्फो पैनल होता है। जैसे आप इन्फो पैनल ऑन करोगे तो देखिए एक्स और वाई आपको दिखा रहा है। तो जैसे जैसे आप इस लेफ्ट कॉर्नर में ले जा रहे हो इसको, वैसे वैसे देखिए वैल्यू 0 0 होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, 0 0 होती जाती हैं। इसका मतलब है कि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम 0 0 इधर से शुरू होता है। ठीक है, सो दिस इज 0 0 इन आफ्टर इफेक्ट्स, ओरिजिन यहां पे इसका होता है। ठीक है, तो ये आप इन्फो पैनल से देख सकते हो। इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ओके, जब आप लेयर को मूव करते हो कंपोजिशन पैनल में, जैसे कि मैं अभी माउस की हेल्प से कर रहा हूं, ठीक है, तो आप इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी को चेंज करते हो। ठीक, अभी मैंने मूव कर ली है कंपोजिशन के सेंटर पे, ये इसका एंकर पॉइंट है। एंकर पॉइंट को चेंज कर सकते हो आप पैन बिहाइंड टूल से, वाई इसका शॉर्टकट होता है। एंकर पॉइंट पे क्लिक करो और ड्रैग करो, सो इट विल चेंज दैट पॉइंट। अगर आप चाहते हो कि आपका जो एंकर पॉइंट है लेयर का, वो जो करंट व्यू ओपन हो रखा है उसके सेंटर में आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा लेयर, ट्रांसफॉर्म, एंड देन सेंटर इन द व्यू और कंट्रोल होम। तो कभी भी लेयर आपने मूव कर ली है
कभी भी लेयर आपकी मूव्ड है और आप उसे सेंटर में लाना चाहते हैं, जस्ट प्रेस कंट्रोल एंड होम की, सेलेक्ट इट, कंट्रोल एंड होम। ठीक है। अगर आपने एंकर पॉइंट चेंज कराया अपने लेयर का, से दिस एनी 3 लेयर है, इसका मैं एंकर पॉइंट चेंज कर लेता हूं। अब इसका एंकर पॉइंट चेंज हो गया। ठीक है। अब आपको ये सेंटर में करना है, ये एंकर पॉइंट आपको सेंटर ऑफ द कंपोजिशन लाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन करनी पड़ेगी, पी प्रेस करके उस पर राइट क्लिक करिए और फिर उस पर करिए एडिट वैल्यू। एडिट वैल्यू डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा पोजीशन प्रॉपर्टी के लिए। यूनिट्स में आप सेलेक्ट करिए परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन पहले, और फिर आप इसको कर दीजिए दोनों वैल्यूज को 50%। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को 50% करोगे और ओके प्रेस करोगे तो आपका जो एंकर पॉइंट है जो आपने चेंज किया था वो सेंटर में पहुंच जाएगा, सेंटर ऑफ द कंपोजिशन। ठीक है। जब आप प्रॉपर्टीज एनिमेट करते हो, सपोज आप कोई प्रॉपर्टी एनिमेट कर रहे हो तो आप इसको स्क्रीन स्पेस में चेंज कर रहे हो, कंपोजिशन स्पेस में इसको चेंज कर रहे हो, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है पोजीशन की, वो आप अलग अलग एनिमेट नहीं कर सकते, एक ही स्टॉप वॉच है आपके लिए। तो अगर आपको इसको अलग करना है कि एक्स को आप अलग एनिमेट करना चाहते हैं, वाई को अलग एनिमेट करना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करिए पोजीशन पे और क्लिक करिए सेपरेट डायमेंशंस। अब आपके पास 2 स्टॉप वॉचेस हैं, इसका मतलब आप अलग अलग की फ्रेम सेट कर सकते हैं। वापस आपको चाहिए सिंगल स्टॉप वॉच, तो राइट क्लिक करिए अगेन और इसे अनचेक करिए सेपरेट डायमेंशन, फिर से ये हो जाएगा। आप एनिमेशन लेयर में भी जा सकते हो और इधर से भी आप कर सकते हो सेपरेट डायमेंशंस। ठीक है। तो जब आप सेपरेट करते हो डायमेंशन, लाइक पोजीशन प्रॉपर्टी आपने सेपरेट करी है इनटू अ सिंगल, अगर आपने कोई पोजीशन प्रॉपर्टी जो कि एक सिंगल डायमेंशन में है, अगर आपने उसको एनिमेट किया हुआ है और उसके बाद आप उसको सेपरेट डायमेंशन करते हैं, तो जो मोशन पाथ और स्पीड है वो, अगर आपने कोई ऐसा एनिमेट किया हुआ है जब आपकी सिंगल प्रॉपर्टी थी, तो वो आपके पास फिर नहीं रहता। ठीक है। बिकॉज एक कर्व से उसको 2 कर्व बनाने होते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन चली जाती है। ठीक है। एक और होता है इसमें, एक मैं नई लेयर बनाता हूं सॉलिड, सो राइट क्लिक न्यू सॉलिड एंड पिक्सल मैंने उसको बनाया, मूव किया। इस लेयर को आपको पीछे ले जाना है, सो इसको हम नीचे कर लेते हैं अभी, या ऊपर ही रहने दीजिए। देन आप लेयर में आइए, अरेंज में आइए, अगर आप करते हो सेंड लेयर बैकवर्ड कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट, तो ये लेयर पीछे चली जाती है, जिसके ऊपर लेयर है उससे आपको वापस इसे आगे लाना है। लेयर अरेंज, ब्रिंग लेयर टू फ्रंट, कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट। ठीक है। तो ये लेयर वाला सिस्टम भी आपको याद, लेयर अरेंज वाला सिस्टम भी आप ध्यान रखिएगा। ओके। अब देखिए, अगर आपने ग्रिड ऑन करी हुई है, अब व्यू में जाके शो ग्रिड, कंट्रोल बैक टिक करने से ग्रिड ऑन हो जाती है। और अगर स्नैपिंग ऑन है, व्यू स्नैप टू ग्रिड, कंट्रोल शिफ्ट बैक टिक इसका शॉर्टकट है, तो लेयर फिर स्नैप होगी ग्रिड से जब आप इसे मूव करोगे। ठीक है। ओके। सो व्यू show grid control backtick, and I guess it is a quotation, single quotation mark. Okay, so show grid and we turn that off. Okay, अगर आपको लेयर मूव करनी है तो आप माउस से मूव कर सकते हो, अगर आपको पिक्सल बाय पिक्सल मूव करनी है तो आप एरो कीज का इस्तेमाल कीजिए, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम, ये सब एक पिक्सल पर एरो हिट मूव करता है। ठीक है। अगर आप शिफ्ट की प्रेस कर लें तो फिर ये 10 पिक्सल्स मूव करता है। ठीक है। 1 पिक्सल केवल एरो कीज, 10 पिक्सल यूज द शिफ्ट मॉडिफायर की। ठीक है। अब हम बात करते हैं अलाइनमेंट की, अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इसके हम कुछ डुप्लीकेट बना लेते हैं इस लेयर के, कंट्रोल डी एंड कंट्रोल डी।
ये 3 लेयर है। ओके, इसके लिए आपको ओपन करना पड़ेगा क्या होता है, अलाइन, विंडो अलाइन। ओके, तो आप सेलेक्ट करिए 3 लेयर्स को अपनी, 1 2 एंड 3। ये देखिए ऊपर जो स्विचेस हैं ये हैं अलाइनमेंट के लिए, ये हॉरिजॉन्टली इसे अलाइन करेगा, हॉरिजॉन्टल एंड लेफ्ट। ठीक है, ये करेगा हॉरिजॉन्टल एंड सेंटर, एंड ये करेगा राइट साइड में, ये करेगा टॉप, ये करेगा मिडल, सेंटर, और सबसे लास्ट वाला करेगा बॉटम में। ठीक है, लाइकवाइज आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लेयर्स को। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लेयर्स को, तो 2 एक्सट्रीम लेयर्स होती हैं, सबसे ऊपर वाली सिलेक्शन में और सबसे नीचे वाली। अरेंज कर लेता हूं। ये जो 2 एक्सट्रीम लेयर्स हैं इनके बीच में अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रखना है, जैसे आप इस पर क्लिक करो वर्टिकल टॉप डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखिए उनका बीच का डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्पेस का इक्वल हो जाता है। ओके, इस तरह से। ठीक है, तो जब भी आप अलाइन लेयर ऑप्शन यूज करो तो कम से कम 2 लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, और जब आप डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन ऑन करो तो आपके पास जो लेयर्स हैं वो 3 से ज्यादा होनी चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में लेयर उससे पहले एक चीज और रह गई है कि न्यूमेरिक कीपैड से भी आप अपने लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें डुप्लीकेट कर देता हूं। सपोज आपको लेयर नंबर 5 सेलेक्ट करनी है, तो आप क्या करिए, जो आपका नम पैड होता है उस पर 5 की प्रेस करिए, तो 5th रो सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आप 11 प्रेस करो तो 11th होगी, अगर आप 1 2 प्रेस करो तो 12th वाली जो लेयर है वो सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगली क्लास में हम अपना लेयर एक्सप्लोरेशन और आगे बढ़ाएंगे।